हेलो, नमस्ते, सलाम। बात करते-करते बहुत आगे बढ़ गए हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। बातें खत्म नहीं हो सकती, लगातार बातें करते रहना चाहता हूँ और किसी भी शब्द को लेके आपसे बात करना शुरू कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा ना ये शब्द जो है भाषा, ये इंसान ने डेवलप करी है। ये हमारा डेवलप किया हुआ है डेवलपमेंट और ये बहुत ही कारगर है और जिन्होंने ये भाषा बनाई है ना, उन्होंने ये शब्द बनाए हैं, ये बहुत सोच कर बनाए हैं और इनके बहुत गहरे मतलब भी होते हैं। आप अगर शब्दों को जाएँगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 अलग-अलग मतलब भी होते हैं और बहुत गहरे भी होते हैं। तो हमारे पास में हमारी हिंदी भाषा में तो हमें शब्द मिलते ही हैं बहुत सारे और हमारी जो एक कॉमन लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं अ, इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज बनती जा रही है और सबसे ज़्यादा समझी जाती है पूरी दुनिया में। तो उसके जो लोग हैं, उसको जो बनाने वाले, डेवलप करने वाले लोग हैं या हमने हमारे यहाँ जो हिंदी ने डेवलप किया, संस्कृत से डेवलप हुई हिंदी। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने जो शब्द चुने हैं, जो शब्द बनाए, इनके गहरे मतलब में जाइए, इनकी डबल मीनिंग पे जाइए। आज मैं एक शब्द के बारे में बात करता हूँ जो है प्रेज़ेंट और मैं शायद आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेज़ेंट शब्द जो है ये प्रेज़ेंट जिसको हम वर्तमान भी कहते हैं और प्रेज़ेंट जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, मैंने इसके बारे में आपसे बात करी है और आप इसको गहराई में जानने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि जिसने ये वर्ड बनाया प्रेज़ेंट, वो बताया क्योंकि ये तोहफ़ा है आपको, ये गिफ्ट है और जैसे गिफ्ट मिलने पे आपको खुशी होती है ना, वैसे ही आपको प्रेज़ेंट में जीने में खुशी होना चाहिए। आप जो नहीं कर सकते, उन चीज़ों के कंट्रोल से बाहर निकलेंगे तो आप प्रेज़ेंट में आ जाएँगे। आप जो हो चुका है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, अगर आप उससे बाहर निकल जाएँगे, तो प्रेज़ेंट में आ जाएँगे। अभी आप पुरानी बातों को लेके लड़ते-झगड़ते रहते हैं, पुरानी चीज़ों पे खेद करते रहते हैं। पुराना कुछ हो गया है, उसके ऊपर आप एक्शन प्लान बनाते रहते हैं और आप अपने इस राइट टाइम को जो आपके साथ में अभी है, जहाँ पर आपका माइंड एंड बॉडी दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं और इस प्रेज़ेंट को एन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वो आपको भी नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड है, इसको कोई भी नहीं बता पाया है। इतने साइंस तरक्की कर चुका है, लेकिन किसी की लाइफ़ में आगे क्या होगा, वो नहीं बता पाया है। आप विज़िबल चीज़ों को समझते हैं, वो साइंस बताता है आपको, इनविज़िबल चीज़ों की पावर को समझिए। सिंप्लिसिटी को समझिए, सिंप्लिसिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी गई है। हमारे यहाँ जितना भी डेवलपमेंट है, जो साइंस ने डेवलप किया हुआ है, वो चीज़ों को जाना है उन्होंने हमारे समय बचाने के लिए, मैं ऐसा बता चुका हूँ बहुत। लेकिन हम अपने प्रेज़ेंट के अंदर फिर भी नहीं जा पाते हैं। हम प्रेज़ेंट से दूर होते जा रहे हैं। हम मैक्सिमम टाइम या तो अपने पास्ट में या चीज़ों को लेके परेशान होते रहे हैं या पास्ट की चीज़ों को लेके आज भी पास परेशान हो रहे हैं और या फ्यूचर की प्लानिंग में ही अपना पूरा टाइम निकाल जाते हैं। लेकिन आपके पास में जो अभी टाइम है कुछ भी करने के लिए वो प्रेज़ेंट है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। किस चीज़ में? सिर्फ़ सोचने और विचार करने के अंदर और मैक्सिमम प्लानिंग हम करते रहते हैं। तो ये प्रेज़ेंट वर्ड जो है ना वो प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट मतलब गिफ्ट भी है और प्रेज़ेंट मतलब वर्तमान भी है। ये शब्द किसी ने बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है इसके ऊपर। ऐसे ही हम अगर इनकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रेज़ेंट से बेहतर तो कुछ आपके पास में है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आप इस टाइम इस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। इस टाइम एक ब्रॉड स्माइल आप ला सकते हैं। मुझे आपसे कहूँ आप फ्यूचर की प्लानिंग करो, आप 5 बज के 7 मिनट पर आप स्माइल करना। क्या आप कर पाएँगे? अलार्म लगा लेंगे तो शायद कर पाएँ। लेकिन वो क्या अपने आप हो पाएगा? आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाएँगे, आपने गैजेट्स बना लिए हैं, सारी चीज़ों के रिमाइंडर बना लिए हैं, तो आपकी जो अंदर की क्लॉक है ना, वो काम करना बंद कर रही है। आपके अंदर की क्लॉक आपको टाइम पे मैसेज देती है, आपको किस वक़्त क्या करना चाहिए। वो मैसेज देती है कि आप क्या हैं। आप अपने प्रेज़ेंट को पहचानेंगे, प्रेज़ेंट में अलर्ट रहेंगे, अपने आस-पास की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। ये प्रेज़ेंट ये जो टाइम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जब मैं ऐसे कहता हूँ ना बार-बार कि आप अलर्ट रहा करें, अलर्ट रहेंगे, आस-पास की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने अट्रैक्शन समझ में आएँगे कि क्या अट्रैक्शन है। और वो अट्रैक्शन आपके नॉलेज के अट्रैक्शन नहीं होंगे, वो आपके इनर अट्रैक्शंस होंगे। नॉलेज के फ़िल्टर तो बहुत सारे आपको दिए हैं और वो बढ़ते ही रहेंगे हमेशा। लेकिन जो आपके इंटरनल पावर्स हैं, आपकी इनविज़िबल पावर्स हैं, आपकी इनविज़िबल टैलेंट हैं, जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उसको जभी समझ पाएँगे जब आप प्रेज़ेंट में आएँगे। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएँगी।
तो प्रेजेंट गिफ्ट है, प्रेजेंट एक प्रेजेंट की तरह है। ये वर्ड बनाया गया, डेवलप किया गया, ये बहुत गहरा शब्द है। इवन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है। ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उच्चारण सेम होता है बहुत से शब्दों का, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन इसकी तो स्पेलिंग भी सेम है। तो आप इस शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए, इस शब्द के अंदर जाने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबी प्लानिंग करने की जगह अपने एफर्ट अभी डालिए, अपनी प्लानिंग को टुकड़ों में बांट दीजिए और जो प्रेजेंट का टुकड़ा है उसको सिर्फ देखते रहिए, उसमें आगे बढ़िए, फिर उसकी एनालिसिस करते रहिए। चाहे आप एनालिसिस कीजिए प्रेजेंट में रह के, हाँ कि ठीक है, क्योंकि आप उसको नहीं तो बांट नहीं पाएंगे। आप बहुत लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, उस प्लानिंग को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दीजिए, प्रेजेंट में आना शुरू कर दीजिए। आपने अगर 1 साल की प्लानिंग की है तो आप उसको महीनों की प्लानिंग में, फिर हफ्तों की प्लानिंग में, फिर दिन की प्लानिंग तक लेके आ जाएं और प्रेजेंट में आ जाएं। आप ना जब भी एनालिसिस कर पाएंगे। आप प्लानिंग तो बहुत बड़ी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते नहीं हैं, और एक्शन से प्रेजेंट में लिया जा सकता है, एक्शन फ्यूचर में नहीं लिया जा सकता, एक्शन पास्ट में नहीं लिया जा सकता। एक्शन जो है वो सिर्फ प्रेजेंट में लिया जा सकता है, और आपको सिर्फ चलते रहना है, मतलब कुछ करते रहना है, एक्शन में रहना है। अपने माइंड का जो मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं ना, आप सिर्फ सोचने में, प्लानिंग करने में, वो प्लानिंग है आपकी। एक बार कर लीजिए, उसको पेपर में उतार लीजिए, एक बार में हो जाएगी प्लानिंग, और फिर एक्शन लेती रहिए, उसमें जो चेंजेस करना है वो करिए। इस प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। ये प्रेजेंट ही आपके पास में है जिसमें आप एक्शन ले सकते हैं, या ये प्रेजेंट ही ऐसा है जिसमें आप माइंड एंड बॉडी के साथ में रह सकते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है, मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। जब मैं इसकी गहराई में जाने की कोशिश करी, समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि कितने समझदार लोग होंगे जिन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को बनाया और इसके मतलब को हमें समझाया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्रेजेंट में रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।